बरसातों का मौसम है और कुछ जगहों में काफ़ी नुकसान पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों के अंदर हुआ है, जिसपे सरकार गंभीरता के साथ रेस्टोरेशन का काम पूरी मजबूती से हर इलाके के अंदर कर रही है। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी की बैठक यहाँ पे करी थी प्रदेश सचिवालय में, और हर जगह के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पर भी डैमेजेस हो रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सड़कें बंद हो रही है, उसको मजबूत करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए जो है ग्राउंड पे कार्य तुरंत करवाया जाए। और उसी संदर्भ में हमने प्रदेश में जो अफेक्टेड एरियाज है उनका एक विस्तृत दौरा पिछले 3-4 दिन के अंदर किया है, जिसमें मंडी जिला में भी बहुत डैमेज हमारा पद्दर क्षेत्र में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है। वैसे ही कुल्लू जिला में और शिमला जिला में खास करके जो हमारा आनी का क्षेत्र है वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और रामपुर का जो हमारा समेज का इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस पर पूरी मजबूती से सरकार कार्य कर रही है, लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहा है, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन सड़कों की जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मौका का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री जी वहां पर उपस्थित रहे, और हर तरीके से कैसे समय पर जो है वो सड़कों की बहाली करवाई जाए। कई जगहों पे ब्रिजेस बह गए हैं, उनको तुरंत जो है वो आपके बेली ब्रिजेस लगवाकर उनको रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका काम आज से शुरू हो गया है 3 जगह पर, और अगले हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर उनको हम कोशिश करेंगे कि वो वापस रिस्टोर किए जा सके। और उसी संदर्भ में आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, और उन्होंने एडिशनल पीडब्ल्यूडी को जो है वो 20 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि हम नए और बेली ब्रिजेस प्रदेश में हमने पिछले साल भी खरीदे थे, इस साल और एडवांस के लिए हम खरीद सके, इसके लिए उन्होंने अनुमति दी है। इसकी प्रक्रिया हम जल्द शुरू करवा देंगे, जल्द इसकी जो है वो रिक्विजिशन इसका शुरू करवा दिया जाएगा, ताकि जहां जहां पर भी हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है उनको और मजबूत किया जा सके। और अगर ऐसी और कोई परिस्थिति किसी भी जिला के अंदर आती है, खास करके जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर अगर इस तरीके की परिस्थिति बनती है तो उसको निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहे। ये हमारी प्राथमिकता इन क्षेत्रों के लिए जो है वो रहेगी। आज भी अगर हम पूरे प्रदेश के अंदर बात करें तो करीबन हमारी 82 सड़कें पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे उसमें लिंक रोड्स है, एमडीआर्स है या छोटी रोड्स है, वो बंद है। मगर ये स्थिति रोज बदलते रहती है, रोज उस पर स्लिप्स आते हैं, रोज उस पर जो है मशीनें लगती हैं और उनको साफ कर लिया जाता है। तो इसमें 5 तारीख यानी आज शाम तक इसमें से 38 सड़कों को खोल दिया जाएगा, और 6 तारीख यानी कल तक इसमें से और अधिकतर 12 सड़कों को खोल दिया जाएगा, और 6 तारीख से बाद में जो है 32 सड़कों को खोलने का प्रयास किया जाएगा। मगर मैं ये फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कई जगहों पे लगातार वर्षा के कारण स्लिप्स आ रहे हैं, कई डंगे गिर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। मगर फिर भी हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो इंजीनियर्स है, हमारे जो ग्राउंड फोर्स है, वो इस पर पूरा मजबूती से कार्य कर रही है। और इसके साथ साथ अभी तक जो ये पिछले कुछ दिनों के जो डैमेजेस हुए हैं, करीबन 300 करोड़ रुपए के डैमेज जो है वो लोक निर्माण विभाग को, चाहे वो सड़कों के रूप में, चाहे वो ब्रिजेस के रूप में, चाहे वो और एसेट्स के रूप में वो हुए हैं। तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय है, और इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। और मैंने अभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं शिमला के और मंडी के और कुल्लू के, उनसे भी चर्चा करी है। मंडी जिला में जो हमारा पद्दर में, जैसा मैंने कहा कि वहां पर सड़क का बंद है, एक्सेस अभी तक खुल नहीं पाया है, जिस क्षेत्र में काफी लोगों की मृत्यु होने की संभावना बताई जा रही है, तो उसमें अभी तक जो है 8 बॉडीज वहां पर रिकवर हो चुकी है। अभी भी दो उसमें से 2 बॉडीज मिसिंग है, और 3 लोग जो है उसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं। अभी तक उसका एक्सेस वहां पे नहीं हो पाया है। जैसे ही वहां पे एक्सेस हो जाएगा तो हम निश्चित तौर से, मैं खुद वहां जाकर मंडी में, पद्दर में हम इसका जाकर दौरा करेंगे, और जो भी वहां पे सहयोग वहां के लोगों को दिया जा सकता है, फौरी राहत तो मिल ही रही है, मगर इसके अलावा और भी जो सहयोग देना है वो भी दिया जाएगा। हर मुख्यमंत्री जी ने फौरी राहत के रूप से हर प्रभावित परिवार को 50,000 रुपए देने की घोषणा करी है, उसकी भी एक पूरा अमली जामा बनाया जा रहा है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शिमला है वो लगातार पिछले 3 दिन से जो अफेक्टेड एरियाज है समेज का और घानवी का, वहां पर बैठे हैं। हमारे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी वहां पर है, और लगातार वहां पे जो रेस्क्यू के ऑपरेशंस होने हैं, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के कार्य होने हैं, कॉम्पनसेशन के कार्य होने हैं, उसके लिए वहां पे सारी जो है लिस्टें बनाई जा रही है। और हमने वहां पर एडिशनल, जब मैं वहां पे मौके के ऊपर गया था तो उन्होंने डिमांड करी थी कि एडिशनल पोकलेन मशीन्स वहां पे डिप्लॉय करी जाए। जब मैं गया था उस दिन मात्र 1 पोकलेन मशीन थी, मगर हमने वहां पे डिमांड के अनुसार और 4 पोकलेन मशीन्स और कुछ जेसीबी मशीन्स
वहाँ पे लगाई है ताकि जो संभावित वहाँ पे लोग दबे हुए हैं, डेड बॉडीज है, उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा सके। इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक वहाँ पर जो है आपके शिमला जिला के 6 बॉडियां वहाँ पे इस पूरे प्रकरण की मिल चुकी हैं और 30 अभी भी जो है वो लापता है। 6 जो है कुछ हमारे कोल डैम में, सुन्नी में और उसके आगे अगले क्षेत्र में वहाँ पर मिली है। तो इस पे भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम्स है, चाहे वो एसडीआरएफ की है, एनडीआरएफ है, होमगार्ड है, स्टेट पुलिस है, सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को पूरी मजबूती से जो है वो पूरा किया जाए। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं। और जो मैंने वहाँ पर आज जब हम मौके का निरीक्षण कर रहे थे, जो मैंने वहाँ पे बात करी थी, आज मैंने उस बारे में मुख्यमंत्री जी से भी सुबह चर्चा करी है कि जो हमारी टीसीपी नॉर्म्स है और जो हमारे साडा नॉर्म्स है, उसमें जो हमने पिछले साल अमेंडमेंट करी थी कि नदी और नालों के साथ 10 मीटर तक जो है वो घरों को बनाने की या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसको पिछले साल अमेंड कर दिया गया था, मगर अभी तक वो फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। तो मैंने इस विषय में गंभीरता से मुख्यमंत्री जी से बात करी है। उन्होंने भी इसमें एक प्रेजेंटेशन मांगी है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, यूडी का, टीसीपी का, वो हमें एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में देंगे ताकि भविष्य में कुछ निर्णायक कदम हमको उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि हर साल ये चीज हम देखते हैं, मगर उससे हमको सीख लेने की भी आवश्यकता है और भविष्य में ऐसी चीजें ना हो उसके लिए कठोर कदम लेने की आवश्यकता है। और ये इसको स्ट्रिक्टली प्रदेश के अंदर और खास करके जो हमारे वनरेबल पॉइंट्स है, जहां पे हर साल या हर 2 साल या हर 5 साल बाद इस तरीके की प्रक्रिया होती है, बादल फटते हैं, तो वहां पर खास करके हमको इन चीज को इम्प्लीमेंट करना है कि कम से कम 10 मीटर तक जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन नदी और नालों के साथ ना हो, ताकि इस तरीके का जो डैमेज हमको देखने को मिल रहा है वो ना हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी जैसा मैंने कहा कि ये रोज का इवॉल्विंग वो है, रोज की इवॉल्विंग सिचुएशन है। अभी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं, मैंने उनके साथ भी इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करी है और वो भी एक रिव्यू बैठक जो है वो सभी अधिकारियों का लेंगे ताकि जहां जहां पर भी जो भी हमको दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मशीनरीज की एडिशनल मशीनरीज की आवश्यकता है। वैसे तो हमने, आप जानते हैं कि करीबन 200 करोड़ रुपए की जो है 30 करोड़ रुपए की 200 मशीनरीज, इसमें जेसीबीज है, पोकलेन्स है, अभी हमने हाल ही में उनको प्रिक्योर किया है और हर डिवीजन के लिए, सब डिवीजन के लिए उनको हमने एलोकेट किया है। मगर फिर भी कहीं और एडिशनल आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी हम एक पूरा स्टेटस लेंगे और उसको भी आने वाले समय में उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ताकि जहां जहां पर भी इस तरीके की समस्या आ रही हैं उनको हम गंभीरता से देखें। बाकी क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है हमारा, वो भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और उसमें जैसा मैंने अभी पहले भी ब्रीफ किया था कि हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। तो उसकी भी अभी मैंने चर्चा हमारे विभाग के अधिकारियों के साथ करी है। उसमें भी हम एक पूरी रूपरेखा बना रहे हैं और ये हमारे लिए खास करके, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर अभी भी बहुत से ऐसे सेटलमेंट्स हैं, छोटे सेटलमेंट्स हैं जो अभी तक हमारी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। इसमें हमारे जो भी आबादी 100 से लेकर 200 के गांव हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। कई जगहों पे लोग एम्बुलेंस रोड मांगते हैं, कई जगहों पे लोग लिंक रोड्स मांगते हैं, कई पंचायतों से सड़कें बनी हुई है जगह जगह पे पंचायतों में, मगर उनसे मैनेज नहीं हो पाती है। एक बारी बंद तो जाती है मगर उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना पैसा डिपार्टमेंट के पास, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होता है और आरडी डिपार्टमेंट के पास भी नहीं होता है। इसलिए ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसको हम प्रदेश में बड़े सकारात्मक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और जितने भी हमारी ऐसी हैबिटेशंस है जो हमारी 100 से 200 और खास करके पहाड़ी क्षेत्र में इसका बहुत फायदा मिलेगा, जनजातीय क्षेत्र में इसका बहुत फायदा मिलेगा, उनको हम जोड़ने का एक प्रोसेस चलाएंगे। रेगुलर उसकी मेंटेनेंस होगी ताकि अच्छी कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश के अंदर हो। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। बाकी अभी क्योंकि ये समय जो है वो थोड़ा सा मुश्किल समय भी है, आपदा का समय भी है, तो उसमें भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैंने वहां पर मौके से भी केंद्र सरकार से भी निवेदन किया था और आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक हमको एनडीआरएफ में कोई सहयोग, पर्टिकुलरली इस जो अभी ये आपदा पिछले आपके 15-20 दिन में आई है, इसमें कोई भी सहयोग हिमाचल को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भी टेलीफोन के ऊपर बात करी है और हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनसे भी बात करी है, मगर अभी तक हिमाचल को केंद्र से कोई भी सहयोग इस संदर्भ में नहीं मिला है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि इस चीज को उठाए और जो हमारे 4 सांसद है, माननीय शिमला के, मंडी के, कांगड़ा के और हमीरपुर के, उनसे भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आजकल लोकसभा जो है वो चली हुई है, तो वहां पर इस विषय को गंभीरता से उठाए, केंद्रीय मंत्रियों से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, एक डेलीगेशन पूरा
हमारे सांसदों का, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे वो लोकसभा के हैं, कलेक्टिव तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिले, इस विषय को गंभीरता से उठाए और हिमाचल के लिए सब्सटैंशियल रिलीफ जो है इस समय में मिलना चाहिए। इसके लिए हमको जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो मेरा ये भी विनम्र निवेदन रहेगा कि इस तरीके से कार्य करें ताकि लोगों को इस आपदा से जो है वो बाहर निकाला जा सके। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप जिनका सब कुछ उजड़ गया, आपने कहा बड़ी चुनौती है, क्या सरकार उनको जैसे समेज है बिल्कुल शमशान घाट में ही तब्दील हो गया, उनको दूसरी जगह स्थापित? देखिए, इस पे मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को इस पे आदेश दिए हैं कि अभी तो उनको फौरी राहत दी जा रही है, मगर इन द टाइम्स टू कम जो है उनको ऑल्टरनेटिव जमीन के ऊपर रिहैबिलिटेट करने का प्रयास किया जाएगा। मगर हमारे खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, ओल्ड हिमाचल है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हम देखते हैं वो ये है कि हमको वहां पर एवरी गवर्नमेंट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, जो क्योंकि शामलात जमीनें इस इलाके के अंदर नहीं है, इसलिए उस पर रिहैबिलिटेट करने का एक चैलेंज जरूर है। और उस जमीन को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि उसमें सारी प्रक्रियाएं जो एफसीए के तहत या एफआरए के तहत लगती है, उनसे हमको निपटना पड़ेगा। मगर डिप्टी कमिश्नर शिमला इज ऑन द जॉब और वो इसका एक पूरा रिपोर्ट बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर है उनसे उनको डिस्कस करेंगे। मगर इन प्रिंसिपल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो भी इसमें पूरे तरीके से जिनके घर तबाह हो गए हैं और कोई स्कोप उसी जगह पे रिहैबिलिटेशन का नहीं है, उनको ऑल्टरनेट जमीन का प्रावधान सरकार करने का प्रयास करेगी। तो विक्रमादित्य जी, आपने बात की है सांसद को लेकर के, जो मंडी से सांसद है ट्यूनर नॉर्थ, वो अभी तक नजर नहीं आया, जबकि उनका जो गृह क्षेत्र है वो काफी प्रभावित। देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूं, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे विश्वास है कि देर सवेर सब लोग आएंगे, मिलेंगे और मिलकर आगे चलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमको सकारात्मक तरीके से चलना है, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। हमको मिलकर हिमाचल के हितों को, चाहे वो सांसद है, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है और गवर्नर भी है, ऑनरेबल गवर्नर भी है, सब लोगों को कलेक्टिवली हिमाचल की परिस्थितियों को केंद्र के समक्ष रखना चाहिए और जितना सहयोग केंद्र से हिमाचल को आ सके वो हमको लाना चाहिए। पिछली बार आपदा में जो प्रभावित हुए थे लोग, उनके लिए स्पेशल राहत पैकेज था, वो 7 लाख के आसपास था, जो अभी अवेलेबल मैनुअल है उसमें काफी कम है, क्योंकि वहाँ पर तो शमशान घाटी बन गया है समेज में। तो कुछ ऐसा प्रावधान करेंगे जो विशेष उनको अच्छी राशि? देखिए, ये मेरे एम्बिट में नहीं आता है। मेरा एम्बिट जो है वो रेस्टोरेशन का है, सड़कों को ठीक करने का है और ये सब चीजें हैं। बाकी क्योंकि ये रेवेन्यू से संबंधित मसला है तो जो इसका कॉल है वो मुख्यमंत्री जी लेंगे और जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के मंत्री है आदरणीय जगत नेगी जी, वो इस पे कॉल लेंगे और जो भी जैसा भी होगा, उन्होंने पहले कह दिया कि हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। मगर इसकी जो निटी-ग्रिटीज है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो एनएच का कटान हो रहा है, जो भी एनएच बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर जा रही है कि जो पहाड़ कटने चाहिए जिस तरीके से वैसे नहीं कट रहे हैं। तो इस पर क्या अभी ग्राउंड रिपोर्ट है? क्योंकि आगामी समय में इसी प्रकार आपदा आती है तो फिर बहुत सारा नुकसान होता है। मंडी वाला मनाली में बहुत नुकसान हुआ है। नहीं, हम एनएच से भी हमने टेकअप किया है। अभी हमारी एक बड़ी सकारात्मक बैठक दिल्ली में मुख्यमंत्री जी की और मैं, हम जो है वो उनसे मिले, आदरणीय गडकरी साहब से मिले और वहाँ पे बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है। जो हमने सबक लिए हैं, पिछली बारी जो 4 लेन की वजह से पूरे के पूरे सेक्शंस बैठ गए और अभी भी इस बारी फिर से जो हमारा एक सेक्शन है कुल्लू और मनाली के बीच में राइट बैंक में फिर से बैठ गया हुआ है और फिर से उस पर काम चला हुआ है। तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम मैक्सिमम अब 4 लेन की जगह जो है एक सिंगल 2 लेन और उसके साथ टनल्स का निर्माण करने का प्रयास करेंगे ताकि इकोलॉजिकली डैमेज कम से कम हो और कम से कम जो है वो पहाड़ों का कटान हो। तो इसके लिए भी एनएचएआई भी वो कर रही है। मैं लगातार अपने विभाग के अधिकारियों के साथ तो हम चर्चा करते ही है, मगर जो हमारे आरओ है एनएचएआई के पीडीज है, मैं उनके साथ भी लगातार चर्चा करता हूं क्योंकि लैंड हमारी है, जमीन हमारी है, प्रदेश हमारा है। तो यहाँ के जो मसले हैं, जो इश्यूज है, हम रेगुलरली उनके साथ बात करते हैं ताकि वो कंसर्न्स जो है वो दिल्ली में उठाए, एनएचए के समक्ष उठाए। और हिमाचल की जो टोपोग्राफी है, पहाड़ी इलाका है, ऊपर से बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, ऊपर से हिमालयाज का इलाका है, तो यहाँ का जो स्ट्राटा है इतना मजबूत नहीं है, सॉफ्ट स्ट्राटा है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, अल्टीमेटली जो आपके इसमें जो टेक्नीशियंस है, आपके जो इसमें आईआईटी, चाहे वो रुड़की है, चाहे आईआईटी मंडी है, इसमें वो टीम बनाएंगे और वो इस पे ओपिनियंस देंगे कि कैसे इस चीज को जो है वो हमने देखना है।